आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिनों बाद आप सबसे रूबरू होने का मन हुआ। तो सभी अभी शायद बिजी होंगे क्योंकि शादियों का सीजन है और अभी मार्च में भी शादियां होनी है, नवरात्रों में भी होनी है। तो जो अभी हो चुकी हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैंने भी मतलब इस सीजन की दो शादियां अटेंड की है। एक मेरे पड़ोस में थी और एक मेरे मामा की बेटी की थी। और बाकी भी बहुत सारी शादियां थी भाई। तो शादियां थी तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहा था कि एक लड़की अपना घर छोड़ के पराए घर जाती है और फिर उसको अपना बनाना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। और उस पराए घर में भी लोग उसको यही कहते हैं, पराए घर से आई है। अच्छा, मायके में थी तो इसको जो है वो भी अपने घर जाना है, पराए घर जाना है। और जब वहां चली गई तो वहां कहते हैं ये तो पराए घर की आई है। मायके में पराया धन और ससुराल में पराए घर की लड़की। मतलब एक लड़की की जिंदगी जो है ना वो एक बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ओके हो जाता है। तो जो नवविवाहित लड़कियां हैं जिनका भी नया नया विवाह हुआ है, तो हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि किसी को एडजस्ट होने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना हो, सब इजीली जो है वो एडजस्ट कर पाए। और जो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि दूसरों के घर को अपना बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक माहौल जहाँ आपके पास फ्रीडम है, आपका लाड़ प्यार आपको दिखाया जाता है, वो सब छोड़ के एकदम आपको ऐसे माहौल में रहना है जहाँ ना तो आपको वो फ्रीडम महसूस होगी और ना वो प्यार दुलार मिलेगा जो आपको मायके में मिला है। तो ये एक लड़की के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है लाइफ में। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सरल सा जो है एक रास्ता कह लो, या फिर एक मंत्र समझ लो कि जिंदगी को कैसे हमने आगे बढ़ाना है। अब जब ससुराल पक्ष में हम जाते हैं तो उनके लिए भी ये हो जाता है कि हम लड़की के साथ कैसे रिएक्ट करें। हम कोई ऐसी बात ना बोल दे इसको बुरी लग जाएगी। और अगर वो कोई अपनी तरफ से नॉर्मल बात भी करते हैं तो वो जो लड़की होती है वो उसको बुरी लग जाती है। फिर उसको शुरू हो जाती है वो शिकायतें करना अपने हस्बैंड से, यार तेरी माँ ने तो मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे बाप ने तो मुझे ऐसा कहा, अरे तुम्हारी बहन ने तो ऐसी ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारे भाई ने मुझसे वैसी बातें करी। आपको ये शिकायतें बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने पति से। आप अपने आप उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करो कि उनको देखो कि इनका बिहेवियर क्या है, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं, क्या मुझसे बात कर रहे हैं ऐसे, या ये आपस में भी ऐसे ही बात कर रहे हैं, या सबसे बात करते हैं। तो ये चीजें आपको काफी देर जो है वो नोटिस करनी पड़ेगी और इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। जब आपको फैमिली का, उनका जो सबका नेचर समझ आएगा ना, फिर आप इजीली जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरे साथ जो है वो थोड़ा अलग सा मुझे ये ट्रीट कर रहे हैं, मतलब फैमिली के अदर्स मेंबर से, तो भी आपने कोशिश करनी है कि आप उसमें एडजस्ट हो सको, उसको ऐसे निगल लो। इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पति से शिकायतें करने लग जाती है, मुझे ऐसा बोला, तेरी बहन ने मुझे, तेरे भाई ने ऐसा बोला, तो इससे क्या हो जाता है ना, फैमिलियां टूटने लग जाती है। वो भाई, वो बेटा अपने भाई बहन से, अपने माँ बाप से वो नफरत करने लग जाता है ना, कि अच्छा मेरी बीवी के साथ ऐसा किया, मेरी बीवी के साथ वैसा किया। तो ये शिकायतें आपको करनी ही नहीं है शुरू में। इवन आपको अपने फ्रेंड से, अपने सॉरी हस्बैंड से पूछना है कि क्या मम्मी का नेचर ऐसा है, क्या पापा का ऐसा है, पापा को क्या पसंद है, मम्मी को क्या पसंद है, ननद को क्या पसंद है, देवर को क्या पसंद है। जब आप अपने पति से पूरी फैमिली के बारे में डिस्कस करोगे और फिर उसमें आप
ढलते जाओगे कि किसको क्या पसंद है, तो आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा एडजस्ट होने में। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन ये नहीं कि थोड़ी सी बात हुई और मुंह उठा के चल पड़े, थोड़ी सी बात हुई ही नहीं और बतंगड़ बना दिया कि चलो चलो अब मायके चलो। नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये सिर्फ लड़की नहीं, ये दोनों फैमिली जो होती है ना, दोनों को एडजस्ट करना होता है। दोनों को आपस में समझना होता है कि ये एक नई लड़की आई है, नई फैमिली से आई है, जहां उसने इतने साल बचपन से गुजारे हैं, अब हमारे साथ इसको कैसे एडजस्ट करना है। तो ये ससुराल वालों को भी समझना चाहिए कि इसको प्यार से समझाएं। हाँ, जब आपको आदत हो जाएगी, साल 2 साल 3 साल, फिर वो लड़की भी आप में जो है वो एकदम मिल जाएगी, घुल मिल जाएगी। और लड़की को भी ये चाहिए कि पहले अपने ससुराल वालों का वो सब देखें कि उनके क्या नेचर है, ये कैसे बात करते हैं, क्या लहजा बात करने का है। छोटी छोटी बातें जो है ये बढ़ानी नहीं है, इनको अब्जॉर्व करना है और अपने आप में ये अपने मन में ठाननी है कि मुझे 2-3 साल चाहिए भगवान जी। अगर मैं समझ नहीं पा रही हूँ तो आप मुझे शक्ति दो कि मैं इस परिवार को अपना पाऊं, मैं इनके माँ बाप को अपना पाऊं, मैं इनके भाई बहनों को अपना पाऊं। कोशिश करनी है कि परिवार को जोड़ पाऊं। ठीक है। अगर कोई आपस में परिवार में भी ऐसा होता है कि कई बार भाई बहन की नहीं बनती है, कई बार माँ बाप से भी मनमुटाव बच्चों के होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उनको इकट्ठा किया जाए, उनके पास एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें किए जाए। अरे तुम ऐसा सोचते हो उनके बारे में, वो तो आपके बारे में बहुत अच्छी बात करता है। फिर उनको बोलना, आप ऐसा सोचते हो उनके बारे में, मेरे पति देव तो आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो जब हम इस तरह से एक दूसरे को तारीफ करेंगे एक दूसरे की, तो वो परिवार इकट्ठा हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और अगर छोटी छोटी बातों को लेकर हमने कहा सुनी कर ली और परिवार में एकदम से मतलब तांडव करना शुरू कर दिया, तो परिवार जो है वो बिखर जाता है। तो सभी से मतलब यही गुजारिश रहेगी कि आप दूसरों के घर शादी करके गई हैं, अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लीजिए, जितना भी लेना चाहते हैं आप लीजिए। और जितना भी आप जो ससुराल वाले होते हैं वो भी लड़की को समझें। वो भी अपने माँ बाप के घर से आई है, वो भी लाड प्यार से नाजों से पली है, तो एकदम से उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना करें कि उसको लगे कि मेरी जिंदगी जो है वो जहन्नुम बन गई है। और लड़कियों को भी ऐसा चाहिए कि वो परिवार में प्यार बांटे, एक दूसरे के साथ खड़े रहें और अपने जो सास ससुर है उनको अपने माँ बाप की तरह माने, देवर ननद है उनको अपने भाई बहनों की तरह माने। तो एक परिवार जो है वो इकट्ठा और प्यार से रहेगा, क्योंकि यहाँ से किसी ने कुछ नहीं लेके जाना है, प्यार बांटना है, प्यार लेना है। तो बस मेरी यही प्रार्थना है सबसे कि मिलकर रहिए और अपने आप को परिवार में ढालने की कोशिश करें। और ससुराल वाले भी प्यार से, जो नई बेटी आई है उसको प्यार से अपने तौर तरीके सिखाएं, ताकि वो आप लोगों के साथ इजीली रह पाए। नमस्कार।